मुझे। चलाओ गोली फाल्गुनी, खत्म कर दो मुझे, चलाओ। भाभी मैं अब तक आई क्यों नहीं है? काफी देर हो गई है। आई होप वो ठीक हो। उन्हें ढूंढने जाऊं भी तो कहां जाऊं? भाभी माँ, क्या हुआ? किससे मिलने गई थी आप? और लड्डू, उसकी कोई खबर मिलने वाली थी आपको? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती विधान। मैं कुछ समझा नहीं भाभी माँ। आपने कहा था कि लड्डू की कोई खबर मिलने वाली है। आपने बोला मुझे मत आओ साथ में, मैं नहीं आया। पर ये तो बताइए कि क्या बात हुई आपकी? नहीं बता सकती, मुझे इस मुसीबत को अकेले ही सुलझाना होगा। क्यों अकेले सुलझाने दूं भाभी माँ? लड्डू हमारा गोविंद है भाभी माँ। याद कीजिए, आपने गोविंद को मेरी और नियति की गोद में दिया था। ये फैसला हुआ था कि वो मुझे छोटे डैडी बुलाएगा, नियति को छोटी माँ, भैया को बड़े डैडी, आपको बड़ी माँ। तो फिर ये फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? प्लीज मुझे अभी कुछ मत पूछो विधान। मैं वादा करती हूँ, समय आने पर सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। अभी थोड़ा सा सब्र रख लो। कैसे सब्र कर लूं मैं भाभी माँ? भैया जेल में है, नियति बेहोश है, लड्डू की कोई खबर नहीं मिल रही और आप मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? सब्र। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं भाभी माँ। प्लीज अपने इस नालायक देवर को किसी लायक समझ लीजिए। तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनना चाहते हो और खुद टूट गए। एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपनी भाभी माँ पर भरोसा है? खुद से ज्यादा। तो बस इतना भरोसा और कर लो कि जो तुम्हारी भाभी माँ करेगी सब सही करेगी। मैं पिछली सारी बातें भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं और आने वाला कल, उसका एक एक पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, दुख में भी और सुख में भी, जब तक समंदर में पानी रहेगा, अग्नि में गर्मी रहेगी, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम लड्डू को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें सुयश रावत की जान लेनी होगी। आपके और गोविंद के बीच में से मुझे एक को चुनना है सुयश। वो आदमी कहता है कि अपने बेटे को बचाना है तो अपनी पति की जान ले लो, पर उसे क्या पता कि आप में तो मेरी जान बसती है। आप ही की जान ले लूंगी तो मैं खुद ही मर जाऊंगी सुयश। मैं नहीं जी सकती आपके बिना। क्या कर पाऊंगी मैं ऐसा?
पर अगर नहीं करूंगी तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। कैसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने मुझे। काश आपने मेरी मदद की होती सुयश। काश आपने मुझे बताया होता सुयश कि आपको किस पर शक है। आपने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। खुद भी ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे आप कि जब भी हम साथ रहे हैं हमने मिलकर हर मुश्किल को हराया, और जब भी अलग हुए हर मुश्किल ने हमें हरा दिया। आप लोग मेरी जमानत में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कभी किसी गलत काम में मेरा कोई नाम नहीं आया। मुझे फंसाया जा रहा है। चल उधर जाके बैठ जा, क्यों सिर खा रहा है? कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। बात को समझते क्यों नहीं हो? मुझे तो लगता है तुम लोग भी मेरे दुश्मन से मिले हो ना। बोल। लड्डू, लड्डू बेटा कैसे हो? हाँ, कहाँ थे? पता तो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। यहाँ कैसे आए तुम? हाँ, किसके साथ आए? विधान लेकर आया? बोलो। समझता क्या अपने आप को? हम शराफत से पेश आ रहे हैं और तुम पुलिस में हाथ उठाता है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। सेलिब्रेशन तो होने चाहिए, जीतने वाले। जीतने वाले हैं, जीत नहीं गए। अपने सारे मोहरे तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमारी एक गलती और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस एक बात बताओ, फाल्गुनी मजदूर तो हो गई होगी ना? तुम्हारी शर्त मानेगी कि नहीं? तुम्हें पता है फाल्गुनी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अच्छाई। अब सब कुछ उसके सामने है, बस उसे फैसला लेना है। अगर उसने सुयश को मार दिया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर उसने सुयश को नहीं मारा तो लड्डू को खो बैठेगी। अगर उसने लड्डू को खो दिया तो सुयश उससे और भी ज्यादा नफरत करेगा, और ये भी हो सकता है कि गुस्से में सुयश ऐसा कुछ कर बैठे कि उसे जेल जाना पड़े। मिस्टर अभिषेक, फाल्गुनी जो भी फैसला ले, फायदा तो हमारा ही होगा। इस बार सुयश रावत हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। जल्दी से ठीक हो जाना बिट्टू, तुझसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है, और मैं तेरी जीजी माँ होते हुए भी तुझे नहीं बचा पाई। पर मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुझे एक आंच तक नहीं आने दूंगी। और अब देख, मुझसे कहा गया है अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति की जान ले लो। किस्मत ये कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ बिट्टू। मैं सपना देख रही थी कि अब मेरा गोविंद फिर से मेरे साथ होगा। सुयश को उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा, और एक बार फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन अब मैं कोई भी फैसला लूं, इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। अगर सुयश की जान ले लेती हूँ तो लड्डू के सिर से उसके पिता का साया छीन लूंगी, और अगर लड्डू को खो दिया
तो सुयश से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। बिट्टू, बिट्टू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी मदद कर देना मेरे सवालों का जवाब ढूंढने में। प्लीज मेरी मदद कर दे बिट्टू।